चलिए बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टेंजेंट ऑफ सर्कल का है। और टेंजेंट ऑफ सर्कल का पहले हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन देंगे कि टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो टेंजेंट ऑफ सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल के विषय में आप लोग ऑलरेडी 8th में भी पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो, 10th में भी एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा होगा। तो सर्कल की बाकी सारी स्थितियाँ आप लोगों ने पढ़ी होंगी। रेडियस पढ़ा होगा कि रेडियस क्या होता है। ये सेंटर है, सेंटर से बाउंड्री तक जो लाइन जाती है वो रेडियस होती है, सब लोग जानते हो। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ए बी, इस तरह इन्फिनाइट बनाई जा सकती है। ओ सी, ओ बी, ओ ए, ओ डी, और आप चाहें उतनी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डस्टर का है, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो और सब लोग जानते हो। अब हम बात करने जा रहे हैं टेंजेंट की। ये टेंजेंट क्या होता है 10th क्लास में है। तो टेंजेंट से पहले हम सर्कल की 3 कंडीशंस देखें, 1, 2 और 3 देखते हैं। एक कंडीशंस में एक लाइन जो है सर्कल से बाहर जा रही है, इसको आप ये भी बोल सकते हो लाइन एंड सर्कल। इसका एक रिलेशन देख सकते हो, लाइन और सर्कल का रिलेशन बोल सकते हो यहाँ पे इस टॉपिक्स को। ठीक है, तब हम बात करेंगे टेंजेंट की। और एक ये देखेंगे कि ये लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन जा रही है वो केवल सर्कल को टच कर रही है। ये 3 कंडीशंस हैं। अब इन तीनों कंडीशंस में हमको समझना है कि ये लाइन और इस सर्कल का क्या रिलेशन है। तीनों कंडीशन में पहली कंडीशन में लाइन और ये सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये वाली जो लाइन जा रही है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करते जा रही है, अंदर से होकर जा रही है ना। तो ऐसी लाइन को सेकंड बोलते हैं, सेकंड। ठीक है, और ये लाइन देखिए जो बाउंड्री को किसी एक पॉइंट पे केवल टच करते हुए जा रही है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ना टेंजेंट ऑफ सर्कल, इसी को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। केवल एक पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, ये केवल लग रहा है आपको कि यहाँ से यहाँ तक कर रही है, ये कहीं एक पॉइंट पे करेगी। ये बनाने पे फर्क पड़ा है। ठीक है, तो और केवल टच करते हुए, इसीलिए इसको हिंदी में स्पर्श रेखा भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखा करते हैं, क्योंकि ये इसको स्पर्श करते हुए जाती है। इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्कल। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास कई क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इसी टेंजेंट ऑफ सर्कल पे। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल को टच करते हुए जो टेंजेंट आई है, लाइन आई है, जिसको हम टेंजेंट बोल रहे हैं। सर्कल को टच करते हुए जो लाइन आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना कि क्वेश्चन ये आ जाए कि कितनी टेंजेंट्स एक पॉइंट से खींची जा सकती हैं। किसी एक पॉइंट से किसी सर्कल में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। देखो, एक पॉइंट से ऑलवेज केवल आप एक ही सर्कल खींच सकते, ओनली
1, कितने टेंजेंट हो सकते हैं? ओनली 1 टेंजेंट। कितनी हो सकती? ओनली 1 टेंजेंट। एक पॉइंट से आप एक पॉइंट यहां पे ले लो, यहां से एक टेंजेंट चली जाएगी, यहां पे ले लो एक, यहां पे एक टेंजेंट आ जाएगी, यहां पे ले लो एक पॉइंट यहां से, मतलब किसी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट आप खींच सकते हो। अच्छा, किसी एक सर्कल में जैसे आप ये टेंजेंट ले रखा है, किसी एक पॉइंट से कोई एक टेंजेंट जा रही, तो आप इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? इसी सर्कल, इसी टेंजेंट के पैरेलल कितनी पॉइंट्स टेंजेंट खींच सकते हो? इस एक टेंजेंट के पैरेलल केवल एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। ये टच करते हुए आएगी, केवल एक ही खींच सकते हो। ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचो कि यहां कहीं खींच दो, यहां खींच दोगे तो ये अंदर इन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगी ना, ये और ये। भाई अगर आप सोचो ऐसे खींच देते हो, ऐसे खींच देते हो, तो ये जो लाइन आएगी वो इस पॉइंट और इस पॉइंट 2 पॉइंट पे टच कर जाएगी। जब ये 2 पॉइंट पे टच करेगी तो इसको टेंजेंट नहीं बोला जाएगा। इसको क्या नहीं बोला जाएगा? इसको टेंजेंट नहीं बोला जाएगा। टेंजेंट क्या करती है? केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये केवल एक पॉइंट पे जाएगी, तो इसका मतलब एक टेंजेंट के पैरेलल केवल हम दूसरी एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, दूसरी नहीं खींच सकते। ठीक है। अब और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं टेंजेंट से रिलेटेड। अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाए टेंजेंट का, जैसे हम रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। क्या रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन होगा? जैसे आपने ये सर्कल बनाया, ये सर्कल बना दिया, इस पर एक आपने टेंजेंट खींच दी, एक पॉइंट से होके जाएगी। अब ध्यान देना, ये थ्योरम है आपकी कि जो रेडियस होती है वो ऑलवेज, जो रेडियस होती है वो ऑलवेज टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। जो रेडियस होती है वो ऑलवेज टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये आपकी टेंजेंट है, ए बी एक टेंजेंट है, यहाँ पे पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो रेडियस है, तो इसका मतलब ओ पी जो हो गए वो परपेंडिकुलर होगी ए बी पे। ओ पी जो होगा वो क्या होगा? वो ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद आगे टेंजेंट की और कंडीशंस देख लो। जैसे ये तो रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन रहा, टेंजेंट की एक और कंडीशंस देख लो। जैसे ये टेंजेंट है, अब क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो किसी एक्सटर्नल टेंजेंट से कितनी टेंजेंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? दो टेंजेंट खींच सकते हो। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट खींच सकते हो। देखिए कैसे, ये एक्सटर्नल पॉइंट P हमने ले लिया, अब इस P से आप ये एक टेंजेंट खींच लिया और यहीं से आप ये टेंजेंट खींच लिया। ये Q पर इंटरसेक्ट किया, ये R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब किसी एक ये थ्योरम होती है, एक और थ्योरम, यहां पे एक और थ्योरम आ रही है
कि जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट खींची जाती, देखो एक चीज ध्यान रखो कि एक्सटर्नल पॉइंट से केवल दो ही टेंजेंट खींच सकते हो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट। अब यार यहां पे भी आप एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो तो ये क्या है, एक यहां पे भी आ जाएगा, लेकिन किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से केवल और केवल आप दो ही टेंजेंट खींच सकते हो। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने पी लिया, तो यहां से एक टेंजेंट पी आर आ गया, दूसरा टेंजेंट पी क्यू आ गया। कोई दिक्कत? एक चीज ध्यान रखना, पहली बात। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखो, ये थ्योरम होती है कि जो पी आर होगा एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट दोनों इक्वल होती, ये याद रखना, बस क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपको। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट्स ऑलवेज इक्वल होती हैं, मतलब पी आर जो होगा वो इक्वल होगा पी क्यू की। पी आर क्या होगा? पी आर इक्वल होगा पी क्यू के। कोई दिक्कत? ये बात ध्यान रखना। हाँ, एक और बोला था, अब जैसे सेंटर, यहाँ पे सेंटर कितना है? ओ है। तो यहाँ से जो आप इस टेंजेंट के ये पॉइंट जहाँ पे टच कर रही है लाइन, वहाँ पे जब इसको लाओगे तो ये जो रेडियस होगी ये परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे, अभी पीछे बताया मैंने। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन जाएगी उसको तो रेडियस बोलोगे, और रेडियस क्या होगी? यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कोई दिक्कत? ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होगी, ये दोनों इस जगह पे परपेंडिकुलर होगी। एक तो ये कंडीशन हो गई कि ध्यान दीजिएगा ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के एंड ओ आर परपेंडिकुलर होगा पी आर पे। आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना। ओ क्यू क्या होगा? ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे, ओ आर परपेंडिकुलर होगा पी आर पे। इसका मतलब कि तो हमने क्या बताया था ना, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। एक थ्योरम ये हो गई। दूसरी थ्योरम हो गई, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई दो, एक तो दो ही टेंजेंट है, किसी एक पॉइंट से केवल दो टेंजेंट ही बना सकते हो आप, और खींची गई दो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट क्या होती? दोनों की दोनों टेंजेंट क्या होती? इक्वल होती। एक ये बात हो गई। अगली चीज देख लीजिएगा, तीसरी थ्योरम। यहां पे दो थ्योरम हो गई आपकी। तीसरी थ्योरम क्या कहती? तीसरी थ्योरम क्या है कि जैसे इसको ऐसे करके यहां पे मीट करा दो लाइन ऐसे। अब एक बात बताइएगा कि जो सेंटर से होकर एक्सटर्नल पॉइंट को मीट करने वाली, या आप ये कह सकते हो कि दोनों टेंजेंट जो जहां पे आपस में मीट कर रही हैं, उस एक्सटर्नल पॉइंट्स पे सेंटर से जो लाइन जाती है ऑलवेज इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। जो एक्सटर्नल पॉइंट जहां पे दोनों टेंजेंट मीट करती हैं उस पर जगह उस पर बना हुआ एंगल सेंटर से जाने वाली लाइन उसको क्या करती? बाइसेक्ट करती है। आपको प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ करके देख लो। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने 1 लिख दिया, यहां पे 2 लिख दिया। हम आपको बताएंगे ये दोनों एंगल इक्वल है कैसे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है ट्रायंगल ओ क्यू पी, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ पी ओ आर पी। आप दो ट्रायंगल ले लो ऐसे करके, ठीक है। आप जानते हो कि ये लाइन यहां पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन यहां पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है?
आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लो, इसमें कर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे प्रूफ कर लो कॉन्ग्रेंट। आप देखिए भाई ये यहाँ पे 90 बना रहा है, ये यहाँ पे 90 बना रहा है, एक तो ये कंडीशन हो गई, एक ये और ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। दूसरा क्या है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये भी आपकी इक्वल है, चाहे आप ये बीच वाला कॉमन ले लो, ठीक है। तो 3 कंडीशन अगर आपकी मिल रही है ना तो कॉन्ग्रेंट हो गए ना ये दोनों। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो आपका 1 और 2 क्या हो गया, इक्वल है। मतलब एक तो ये भी थ्योरम होती है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जहाँ से आप टेंजेंट खींचते हो, सेंटर से खींची गई लाइन उस पॉइंट को क्या करती है, उस पॉइंट पर बने एंगल को बाइसेक्ट करती है। एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ये भी एक थ्योरम होती है। चलिए इसके बाद अगर कोई भी एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल के अपोजिट किसी सर्कल के अपोजिट किसी सर्कल के अपोजिट खींची गई जो टेंजेंट्स होती है वो ऑलवेज पैरेलल होती है। क्या होती, पैरेलल होती है। ध्यान दीजिएगा, ये पी क्यू एक टेंजेंट है, ये आर एस एक टेंजेंट है। तो जो अपोजिट देखिएगा, ये सर्कल में ये और ये दो टेंजेंट अपोजिट टेंजेंट है ना, इधर और आमने सामने है, तो ये दोनों टेंजेंट्स ऑलवेज पैरेलल होती है। क्या होती है, ऑलवेज पैरेलल। पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के, ठीक है। ये रहा आपका टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट के विषय में कुछ मेन बातें जो आपको टेंजेंट के चैप्टर को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगी। अगर इन बातों को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप टेंजेंट चैप्टर को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।